हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गरिमा। केडी स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कंप्यूटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूँगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई डिवाइस, ऐसी डिवाइस बताओ जो कि इनपुट लेती है, आउटपुट भी देती है, स्टोरेज भी करती है, लेकिन प्रोसेस नहीं करती। एनीबडी? ऐसी डिवाइस जो इनपुट लेती है, आउटपुट भी देती है और स्टोरेज भी करती है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं करती उसकी, ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है? और आप सोच सकते हैं कि ऐसी डिवाइस एग्जिस्ट भी करती है। यस, विदाउट प्रोसेसिंग भी डिवाइसेस होती हैं। ऐसी डिवाइसेस को बोला जाता है डम टर्मिनल। क्या बोला जाता है? डम टर्मिनल। और इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। जो CCTV कैमरास वगैरह होते हैं वो क्या होता है कि जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो साथ के साथ अपने पास स्टोर कर लेते हैं। उसके अंदर किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि ऐसी डिवाइस का नाम को क्या बोला जाता है जो कि इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है और उससे स्टोर भी करता है। ऐसी डिवाइस को आप क्या बोलते हो? उसे बोला जाता है डम टर्मिनल। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 2 से 4 कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं और उनके साथ एक सर्वर, मेन सर्वर कनेक्टेड है, तो ये जो स्मॉल कंप्यूटर्स हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ये क्या है? आपके क्लाइंट्स हैं, जिन्हें आप इन शॉर्ट मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो क्लाइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? यही आपके जो मिनी कंप्यूटर भी कहलाते हैं, जो कि छोटे वर्क स्टेशन में काम करते हैं। इसलिए इसका एक और नाम भी होता है स्मॉल वर्क स्टेशन। मिनी कंप्यूटर को स्मॉल वर्क स्टेशन भी बोला जाता है क्योंकि जिसमें कम कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और इंडिविजुअली काम करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? स्मॉल वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका एग्जांपल, जैसे कि नोटबुक हो गया, आईपैड हो गया, ये किसका एग्जांपल होते हैं? मिनी कंप्यूटर के ही एग्जांपल होते हैं। जो आपका स्टेशंस के ऊपर जो PNR टिकट चेक करने के लिए आप देखते हो, वो भी किसका एग्जांपल होता है? मिनी कंप्यूटर का ही एग्जांपल होता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई अनप्रोसेस्ड डेटा भेजते हो तो उसे क्या बोलोगे? कंप्यूटर के अंदर एज एन इनपुट जो डेटा जाता है, अनप्रोसेस्ड होता है, उसे बोला जाता है रॉ डेटा। रॉ डेटा क्यों बोला जाता है रॉ डेटा? क्योंकि अभी तक उसके अंदर किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। और जब इसके अंदर प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग होने के बाद ये रॉ डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनपुट की फॉर्म में कंप्यूटर क्या लेता है? रॉ डेटा लेता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट देता है वो क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका कंप्यूटर का फादर कौन था? फादर ऑफ कंप्यूटर
किसको बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। और इन्होंने जो सबसे पहली मशीन बनाई थी, जिसकी वजह से इन्हें बोला जाता है, इन्होंने सबसे पहली मशीन जो डेवलप की थी वो थी आपकी एनालिटिकल इंजन। जिसे डिफरेंशियल इंजन भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे हमारे? चार्ल्स बेबेज थे। और इन्होंने कौन सी मशीन डेवलप की थी? एनालिटिकल इंजन। जो सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और सेकंड नेम था उसका डिफरेंशियल इंजन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो भी हम किसी का नाम लेंगे, चार्ल्स बेबेज का ही नाम लेंगे। नेक्स्ट है आपका कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? अगर क्वेश्चन आता है मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर हैं आपकी लेडी ऑगस्टा एडा। इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया? इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सबसे पहली प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर। और जो सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने डेवलप किया था वो था मशीन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा था? ब्राउज़र देने से पहले मैं बताऊंगी कि ये तो था आपका जो सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था। उसके बाद कमर्शियली जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, कमर्शियली जो मार्केट में उतरा था, उसका नाम कौन सा था? क्या था? कौन सा कंप्यूटर सबसे पहले आया था? वो था आपका यूनिवैक, जिसे डेवलप किया था IBM ने। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और IBM जिसने डेवलप किया था वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यूनिवैक सबसे पहला जो कमर्शियली कंप्यूटर आया था, डेवलप किया था IBM ने। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और IBM का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1। और सबसे पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000। परम 8000 सबसे पहले परम 8000 आया, और उसके 1-2 साल के अंदर ही परम 1000 आ गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर, वो था क्रे 1। इसे डेवलप किया था US में डेवलप किया गया था, US कंट्री में डेवलप किया गया था इसे।
ठीक है। और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, वो था परम 8000, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा था, वो था मोज़ेक। ब्राउज़र मतलब कि सर्च इंजन, जिस पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, उसी तरीके से जो सबसे पहला सर्च इंजन मार्केट में उतरा था वो था आपका मोज़ेक। फिर नेक्स्ट आता है कि सबसे पहला वायरस कौन सा आया था। सबसे पहला वायरस आया था क्रीपर। ये था आपका सबसे पहला वायरस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, वो था आर्पानेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस, मैं लिख देती हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये सबसे पहला नेटवर्क था, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दोज कंप्यूटर विच इज़ यूज टुडे कम्स इन विच कैटेगरी। आजकल जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मैनुअल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो सबसे पहले आप डिलीटिंग मेथड का यूज़ करके जो अनवांटेड ऑप्शन जिसका आपको कंफर्म पता है कि ये नहीं हो सकता, उसे कट कर दीजिए। अब जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मैकेनिकल कंप्यूटर कोई होता है, कोई टाइप नहीं बताई मैंने आपको, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। फिर आता है मैनुअल कंप्यूटर। क्या मैनुअल कंप्यूटर कोई टाइप है? नहीं जी, ये भी कोई टाइप नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो आजकल की कैटेगरी का कंप्यूटर है वो बताओ। आजकल की कैटेगरी में हम कौन सा यूज़ करते हैं? 01 की फॉर्म यूज़ करते हैं। तो 01 की फॉर्म में हमारे साथ कौन डील करता है? ऑब्वियसली आप बता सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर की जो आजकल के कैटेगरी के अंदर, आजकल के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनफ्रेम कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू मिनी कंप्यूटर हैज़। मेनफ्रेम कंप्यूटर के अंदर मिनी कंप्यूटर के कंपैरेटिव इनमें से क्या है? मोर स्टोरेज एंड मोर हाई स्पीड। स्टोरेज ज़्यादा है और हाई स्पीड भी ज़्यादा है। स्पीड से मेरा मतलब है प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड। मोर स्टोरेज एंड मोर हाई स्पीड। स्टोरेज भी ज़्यादा और स्पीड भी ज़्यादा। स्टोरेज कम और स्पीड ज़्यादा। स्टोरेज कम, स्पीड कम। तो अब इसमें आपका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू मिनी कंप्यूटर हैज़। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनमें से क्या है? क्या चीज़ उसके पास अवेलेबल है? स्टोरेज ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है। स्पीड से मेरा मतलब है प्रोसेसिंग स्पीड। या फिर स्टोरेज कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है, या फिर स्टोरेज भी कम है और स्पीड भी कम है।
अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो मिनी कंप्यूटर के बाद आता है, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्टोरेज तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा और स्पीड भी उससे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही हाई पावर कैलकुलेटिंग स्पीड के साथ ये काम करता है कि हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम करता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? मोर स्टोरेज एंड मोर हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, मिनी कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनमें से क्या है? लार्ज इन साइज़ एंड स्लो इन स्पीड, साइज़ में बड़ा है और स्पीड में छोटा है। स्मॉल इन साइज़ एंड स्लो इन स्पीड, साइज़ में भी छोटा स्पीड में भी छोटा। या फिर लार्ज इन साइज़ एंड फास्ट इन स्पीड। मिनी कंप्यूटर असेंडिंग ऑर्डर में अगर अकॉर्डिंग टू साइज़ देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? लार्ज इन साइज़ एंड फास्ट इन स्पीड। नेक्स्ट है, कंप्लीट सर्किट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर पूरा का पूरा सर्किट होता है उसे क्या बोला जाएगा? कहाँ पर होता है वो? एक इज़ ऑन अ चिप, इज़ ऑन अ 2 चिप, इज़ ऑन 3 चिप या फिर इज़ ऑन 4 चिप। तो इसका आंसर होगा इज़ ऑन अ चिप। माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट एक ही चिप के ऊपर होता है, जिसे माइक्रो चिप भी बोला जाता है। ठीक है, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। और माइक्रो ऑन अ चिप भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो ऑन अ चिप। आगे है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को किस बेसिस पर कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है? मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? कंप्यूटिंग पावर, मतलब कि उसकी कैलकुलेटिंग पावर के आधार पर, उसके साइज़ के आधार पर, उसकी स्पीड के आधार पर, या फिर उसकी प्राइस के आधार पर। तो इसका सीधा सा आंसर है कि उसकी कैलकुलेटिंग पावर कितनी है, कंप्यूटिंग पावर कितनी है, उस आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कंप्यूटिंग पावर ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है आपका, माइक्रो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। माइक्रो कंप्यूटर को और आप क्या कह सकते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था माइक्रो कंप्यूटर का सेकंड नेम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लासेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की क्लासेस के नाम बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर की क्लासेस हैं। चलिए और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर। बिग कंप्यूटर कोई क्लास नहीं होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अरे भाई, डिजिटल कंप्यूटर की क्लास के बारे में तो पूछ ही रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ये भी कट। डिजिटल कंप्यूटर, नेक्स्ट भी वही सेम प्रॉब्लम की डिजिटल कंप्यूटर कैसे हो सकता है, उसकी तो क्लासेस के बारे में पूछा गया है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और सही हिरार्की में लगे हुए हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर छोटा, फिर मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे बड़ा और सुपर कंप्यूटर उससे बड़ा। तो अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय डैश यूजेस एट अ टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर को
कितने यूज़र्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, 50s में, थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, या नन ऑफ द अबव। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा सर्वर कंप्यूटर होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो स्टेशंस के ऊपर, बैंक्स के अंदर जो सर्वर्स होते हैं, जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ एक साथ डील कर रहे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैकड़ों की तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, एक साथ एक ही नेटवर्क के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हंड्रेड्स। ठीक है जी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के बारे में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी, बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। तो आज थैंक यू सो मच।